अस्सलाम वालेकुम डे रीडर्स, क्या हाल चाल है। नावल है लाल हवेली पार्ट 12 से। सबसे पहले तो मास्टरेट में मसरूफ़ियत की वजह से एपिसोड अपलोड नहीं कर सकी। चलें जी, अब हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। सहर मेरी जान, रोए तो नहीं। लाला बिज़ी होंगे इसलिए लेट आते होंगे, नहीं तो आप जानती हैं ना कितनी मोहब्बत करते हैं वो आपसे। हानिया ने उसे समझाया था, क्योंकि वो वाकिफ़ थी सलार किसी मजबूरी की वजह से ही ऐसा बिहेव कर रहा होगा। नहीं करते वो मुझसे मोहब्बत। मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, कल उन्होंने देखा भी। सुबह जब मुझे वोमिट कर रही थी, मगर वो सिर्फ इतना कहकर चले गए कि आराम करो। वो रोती हुई बोली तो हानिया ने बेबसी से उसे देखा। अच्छा छोड़ें, आप यहीं सो जाएं, हमारे पास आपके लाला तो हवेली हैं ही नहीं। हानिया ने उमर को थोड़ा साइड पर लेटाया और उसे सोने का इशारा किया तो वो भी खामोशी से लेट गई। काफ़ी देर सोने की कोशिश के बावजूद भी वो सो नहीं पाई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक हानिया का सेल रिंग हुआ तो वो हड़बड़ाकर उठी। सहर जो पहले से जाग रही थी वो भी उठ बैठी। ओह, लाला कॉल कर रहे हैं, ज़रूर आपके बारे में ही पूछते होंगे। हानिया परेशानी से उसे देखती बोली तो सहर ने नम आंखों से उसे देखा। आप कहिएगा कि मैं यहाँ नहीं हूँ। सहर ने बहाना पेश किया। नहीं, इस तरह वो सारी हवेली में ही ढूंढेंगे और आप नहीं मिलेंगी तो इस टाइम प्रॉब्लम बन जाएगी। हानिया ने संजीदगी से कहते कॉल पिक की थी। हानिया बच्चे, सहर आपके कमरे में है। सलार ने डायरेक्ट वही सवाल किया तो हानिया ने फिक्रमंदी से सहर को देखा जो रोने वाली हो रही थी। नहीं लाला, वो यहाँ तो नहीं है। हानिया ने झूठ बोला था, मगर सलार से अच्छे से समझ चुका था। आप श्योर हैं ना कि वो आपके रूम में नहीं है? सलार कल है जब वार्निंग देता हुआ था। लाला वो यही है, मगर सो गई है, वो डरते डरते बोली तो सलार ने आंखें सख्ती से मींच कर खोली। दरवाज़ा खोले, मैं आ रहा हूँ उन्हें लेने। सलार की आवाज़ में इस कदर सख्ती थी कि हानिया खौफजदा हुई, मगर वो अब बात टाल नहीं सकती थी। वो कहते हैं दरवाज़ा खोले, मैं उन्हें लेने आ रहा हूँ। हानिया ने उससे बताया तो वो सच में आंसू बहाने लगी थी। मुझे नहीं जाना, आप प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलिएगा, वो रोती हुई बोली तो हानिया ने दुख से उससे देखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो हानिया को मजबूरन उठना ही पड़ा था। अलबत्ता सहर जल्दी से कंबल में लेटती आंखें मीच गई थी। हानिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने सलार सुर्ख आंखें लिए खड़ा था। वो सीधा बेड तक आया, कंबल एक तरफ करते सहर को देखा जो आंखें मीच कर सोती बन रही थी। सलार ने एक बाजू उसकी टांगों और दूसरा गर्दन में डालते उसे उठाया तो उसने आंखें खोलते मुज़ाहमत की, जिसका सलार पर कोई असर नहीं हुआ था। अलबत्ता हानिया शर्मिंदा होती नजरें झुका गई थी। दरवाज़ा बंद करके सो जाएं, शबा खैर। सलार हानिया को कहता कमरे से निकल गया तो वह दरवाज़ा बंद करती दोबारा बेड पर आकर लेट गई। सलार उसे अपने रूम में लाया और उसे बेड पर डालते वापस मुड़कर दरवाज़ा लॉक किया। फिर उस तक आया जब उल्टी लेटी थी, मगर जिस्म कमज़ोरी और रोने के बायस कपा रहा था। सलार को उसकी फ़िक्र भी हुई थी, मगर गुस्सा भी बहुत था। क्यों गई थी तुम हानिया के कमरे में? हाँ, वो बुलंद आवाज़ में उस पर धाड़ा तो वो मज़ीद रोने लगी थी। सहर, जस्ट स्टॉप इट। क्या ड्रामे हैं ये तुम्हारे जो ख़त्म होने में ही नहीं आ रहे? छोटी बच्ची हो जो तुम्हें गोद में लिए फिरा करो 24 घंटे। वो झुंझुलाकर गुस्से से चलाया तो सहर ने मुड़कर उसे देखा, जो आज उससे पहले जैसा सलार शाह बिल्कुल नहीं लगा था, जिसकी आंखों में सिर्फ उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत हुआ करती थी। वो गमो गुस्से से उठती उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसको गिरेबान से जकड़ गई। बदल क्यों रहे हैं आप सलार? आप ऐसे तो नहीं थे, आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे ना, तो फिर ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? वो बेबसी और दुख से रोती हुई उसका गिरेबान झंझोड़ते हुए चीखी तो सलार ने उसके हाथों से अपना गिरेबान आज़ाद करवाया। हद में रहो, आइंदा तुम्हारा हाथ यहाँ तक पहुँचा तो मैं इसे तोड़ने में पल भी नहीं लगाऊंगा, वो धाड़ा था। दोनों ही इस वक्त एक दूसरे को नहीं समझ रहे थे। सलार सारा दिन केस में उलझा रहता था तो दिमाग पर बहुत टेंशन सवार थी। कमरे में वो बहुत थका हुआ आया था, इसलिए शावर लेने चला गया, मगर सहर के कमरे से बाहर जाने वाली हरकत पर वो सख्त गुस्से में आ गया था। क्या इसमें ज़रा सा सब्र नहीं था कि वो उसके आने का इंतज़ार ही कर लेती? अब शहर का रोना धोना भी उसे मज़ीद डिस्टर्ब कर रहा था, तो अपना गुस्सा इसी पर अंडेलने लगा। जबकि शहर 2 दिनों से कुछ ना खाने, तबीयत ख़राब होने और सलार के इस रवैये पर शदीद दुखी थी। वो रोती ना तो और क्या करती। सलार शाह तो उसके आंसू पर पिघल जाया करता था, मगर आज वो किस कदर जालिम बना खड़ा था। दिल भर गया है मुझसे, तो आज़ाद कर दे मुझे। बिला वजह बहाने क्यों तलाश कर रहे हैं छोड़ने के लिए? वो भी रोती हुई गुस्से से चलाई तो सलार का हाथ अचानक उठा था, मगर इससे पहले कि उसका थप्पड़ सहर के गाल पर लगता, सलार ने खुद को काबू करते अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और उसे सख्ती से भींचे नीचे गिरा गया। बकवास बंद करो अपनी, आज़ाद तुम मर कर ही होगी सलार शाह की कैद से। आइंदा ये बकवास करने से पहले 1000 दफ़ा सोचना, ये ना हो कि मुझे तुम्हारी ये मीठी सी ज़ुबान काटनी पड़े। सलार की धाड़ पर वो सहम कर ज़रा पीछे हुई, तभी अचानक सहर का सर चकराया था और इससे पहले कि वो लहरा कर ज़मीन बोस होती, सलार ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। छोड़ दे मुझे, यूं दोबारा से मेहरबान बनकर जान मत निकाले मेरी। वो संभल कर उसका हाथ झटकती चीखी तो सलार ने गुस्से से जबड़े भींच लिए।
सहर खामोशी से अपनी जगह पर लेटी और आंखें बंद कर गई तो सलार भी अपनी तरफ आता आंखें मूंद गया। वो सहर की सिसकियां सुनकर भी इग्नोर कर रहा था क्योंकि फिलहाल उसका सहर से बात करने का कोई इरादा नहीं था। सुबह सलार उठा तो सहर रूम में नहीं थी। आज उसका प्लान था कि वो पहले सहर को डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, फिर ही पुलिस स्टेशन जाएगा। उसने शावर लेकर ग्रे कुर्ता शलवार पहना और कंधों पर ब्लैक शाल ओढ़कर पेशावरी चप्पल और कलाई में वाच पहनता नीचे आया। लाउंज में कोई नहीं था, जो कि हैरानगी की बात थी क्योंकि इस वक्त सब खवातीन यहीं पाई जाती थी। सलार ने मुलाजमत से पूछा तो उसने बताया कि सब लॉन में है। सलार भी मजबूत कदम लेता लॉन में आया जहां धूप से लुत्फ अंदोज हुआ जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, वो भारी आवाज़ में सलाम करता जानबूझकर सहर के साथ वाली चेयर के सीट पर बैठा तो नादिया और नूर बेगम ने माशाअल्लाह बोला था क्योंकि सलार आज बहुत हैंडसम लग रहा था। वालेकुम अस्सलाम, सब ने ही खुशदिली से जवाब दिया था। अमान लाला आए नहीं अभी तक? उसने हाने की जानिब देखते सवाल किया तो उसने उमर के हाथों को लोशन लगाते उसकी तरफ देखा। नहीं लाला, शाम तक ही आएंगे वो। उसके जवाब पर सलार ने इस बात में सर हिलाया था। आपको जाना नहीं शहर? नादिया शाह उसे यूं बगैर यूनिफॉर्म के देखकर बोली थी। जाना तो है, लेकिन सहर की तबीयत ठीक नहीं तो सोच रहा हूँ पहले इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। उसने सहर की तरफ देखते जवाब दिया जो बिल्कुल उसकी जानिब देखने से गुरेज कर रही थी। क्यों, क्या हुआ सहर को? सहर, आपने हमें क्यों नहीं बताया बेटा? नूरशाह फिक्रमंदी से बोली तो सहर ने सबसे नजरें चुराई। क्या कहती कि सलार की वजह से दुखी थी, इसलिए भी नहीं बताया किसी को। वॉमिट सही नहीं 3-4 दिनों से, जिनकी वजह से वीकनेस भी बहुत है और चकरा भी रही है। सलार ने उसे खामोश देकर जवाब दिया तो वहीं सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। सहर भी अपनी हालत को समझ रही थी, इसलिए अब सर ऊपर उठा नहीं पा रही थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे तो लग रहा है कि खुशखबरी है हमारी बच्ची की तरफ से। सलार, आप अभी ले जाएं इन्हें हॉस्पिटल। नादिया शाह मोहब्बत से मुस्कुराकर बोली तो वहीं हानिया और नूर शाह के होंठों से भी मुस्कुराहट अलहदा होने का नाम नहीं ले रही थी। सलार भी उनकी बात का मफहूम समझता दिल से खुश हुआ था। उसने सहर की जानिब देखा जिसका चेहरा शर्म से सुर्ख था। सलार का दिल किया सारी नाराज़गी भूलकर उसे खुद में भेज ले, मगर अभी वो सबके बीच बैठे थे तो वैसा नहीं कर सकता था। सहर, रूम में जाएं, तैयार हों, फिर चलेंगे हम। सलार संजीदगी से बोला था। मुझे आपके साथ नहीं जाना कहीं। सहर ने नम आंखों को झुकाए ही जवाब दिया तो सबने हैरत से उसे देखा। सहर, क्या हुआ है मेरे बच्चे, ऐसे क्यों बात कर रही हैं आप? नादिया शाह उसकी जानिब देखती मोहब्बत से बोली तो सहर ने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ नहीं मोरे, बस मुझे नहीं जाना कहीं, आप डॉक्टर को हवेली ही बुलवा लें। वो ज़िद्दी लहजे में बोली तो सलार ने गुस्से से मुठियाँ भींजी। मेरी बात समझ में नहीं आई आपको? तैयार होना है या ऐसे ही ले चलें? सलार एक एक लफ्ज़ को चुबाता बोला, मगर सहर अब सबका साथ पाती खुद को बहादुर तस्वर कर रही थी। उसका ख्याल था कि सलार सबके सामने उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मुझे नहीं आना तो नहीं आना, आप शौक से जा सकते हैं अपनी जॉब पर। वो थलकी से बोली तो सलार गुस्से से उठ खड़ा हुआ। उसकी नाजुक कलाई को अपने सख्त गिरफ्त में लेते सलार ने उसे खड़ा किया था। आराम से सलार, नूर शाह ने उसे टोका। सहर की आंखों से अब तकलीफ की वजह से आंसू बहने लगे थे। सलार उसे यूं ही घसीटता अपनी गाड़ी तक लाया और उसे फ्रंट सीट पर धकेलता खुद ड्राइविंग सीट पर आया था। उसने गाड़ी हवेली से निकाली। गाड़ी की स्पीड बेहद तेज़ थी, जो सलार का गुस्सा होने की दलील थी। सहर सिसकियां भरती रही, मगर सलार शाह ने उसे खामोश भी नहीं करवाया था। आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू सलार शाह, वो हिचकियां भरती हुई बोली तो सलार ने स्पीड तेज़ की थी, मज़ीद तेज़ की थी। बाजुओं की रगें उभर चुकी थी, जबकि माथे पर बलों का जाल बिछा था। मैं जानती हूँ आप बिल्कुल प्यार नहीं करते मुझसे, आप बहुत बुरे हैं, मैं कभी बात नहीं करूँगी आपसे। वो रोती हुई बोली थी। उसके लहजे में दुख था, शिकवा था, अजियत थी, दर्द था, मगर सलार शाह तो जैसे पत्थर का था। खामोश रहो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ कर गुजरूं, सलार सर्द लहजे में बोला तो सहर ने आंसू साफ करके उसे देखा। हाँ, मुझे मारना ही रहता है बस, वो भी कर गुजरे अब। वो चीखी थी और यहीं सलार का जब टूटा था। उसने झटके से कार एक तरफ रोक दी। अभी वो कुछ समझती कि सलार ने उसे उठाकर अपनी सलार इतने दिनों का गुस्सा, थकावट, उलझन सब कुछ उसमें ढेल रहा था, जबकि वो उसकी इस कदर शिद्दत पर बेहोश होने के दर पर थी। सहर का होंठ अब बुरी तरह जख्मी हो चुका था। सलार ने निचले होंठ पर एक गहरा कट लगाया था जिसकी जलन से वो अब सिसकियां भर रही थी। क्या हुआ बेबी डॉल, बोलती क्यों बंद हो गई मेरी जान की? सलार मुस्कुराकर उसकी थोड़ी पर करता बोला तो सहर ने गुस्से से उसे देखा। बहुत बुरे हैं आप सलार शाह, उसने फिर से अपनी बात दोहराई थी और सलार ने फिर से उसका होंठ जख्मी किया था। अब के बाद सहर खामोशी से आंसू बहाने लगी तो सलार ने उसे इस सीट पर बिठाया और गाड़ी आगे बढ़ाई। जब गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग में रुकी तो सलार ने उसकी जानिब देखा जब कदरे खामोश बैठी थी, बगैर कोई भी फजूल या हरकत किए अभी बाहर आओ, सलार संजीदगी से कहता। गाड़ी से चाबी निकालता बाहर निकला तो वो भी चादर ठीक करती आराम से बाहर आ गई। वो आगे चल रही थी जबकि सलार उसके पीछे पीछे था। सलार ने उसके रूबरू चलने की कोशिश की थी, मगर वो उसके साथ नहीं चलना चाहती थी, इसलिए तेज़ तेज़ चलने लगी। सलार भी सर झटकर उसके पीछे पीछे चलने लगा।
तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ तो उसके ख़ास आदमी की कॉल थी। सलार ने जल्दी से कॉल ओके करके कान से लगाई। अब वो सेल पर बात भी कर रहा था और सहर को भी देख रहा था। सहर जो बड़े कॉन्फिडेंस से चल रही थी, सामने खड़े कुछ लड़कों को हवस से खुद को देखते पाकर वो बौखलाई। उसने जल्दी से मुड़कर पीछे देखा तो सलार उससे 10 कदमों के फासले पर था। वो लड़कों से खौफज़दा होती वापस मुड़ी तो सलार, जो उसकी परेशानी समझ चुका था, तेज़ी से उस तक आया। अब सलार ने उसका एक हाथ मजबूती से थाम रखा था, जबकि कॉल अभी भी जारी थी। लड़के भी अकेली लड़की को देखकर होश खो बैठे थे, मगर अब उसके साथ मजबूत मर्द को देखकर नजरें झुका गए। सलार के हमरा वो खुद को संभाल चुकी थी। वो दोनों अंदर आए। सलार का एक दोस्त यहाँ डॉक्टर था, तो सलार को देखकर फौरन उस तक आया। सलार ने भी बात खत्म करते सेल नीचे किया और उससे बगल घेर हुआ। फिर उससे शहर का तारुफ करवाया तो उस दोनों को शादी की मुबारकबाद दी थी। वो सलार और शहर को अपने ऑफिस ले आया। फिर शहर को चेकअप के लिए एक लेडी डॉक्टर को बुलवाया गया। लेडी डॉक्टर शहर को लेकर वहां से चली गई तो सलार और अली बातें करने लगे। कुछ ही देर में वो सुर्ख चेहरा लिए दोबारा अली के कैबिन में आई तो सलार उठ खड़ा हुआ। तभी पीछे वही डॉक्टर भी मुस्कुराती हुई अंदर आई। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर, योर वाइफ इज़ 2 वीक्स प्रेग्नेंट। उन्होंने मुस्कुराकर खुशखबरी दी तो सलार के दिल को सुकून हुआ। उसने एक बाजू शहर की कमर में डालते उसे खुद के करीब किया तो अली और डॉक्टर भी मुस्कुराकर नजरें फेर गए। अलबत्ता शहर उससे दूर होने की सही करने लगी थी। लिटिल डॉल, डोंट डू दिस। वो उसके कान पर झुककर थोड़ी सख्ती से बोला तो शहर ने फ़ौरन मज़ाहमत बंद की थी। इनकी प्रेगनेंसी अर्ली एज है तो इन्हें बहुत केयर की ज़रूरत होगी। इनकी डाइट का खास ख्याल रखिएगा और इन्हें किसी भी किस्म की टेंशन नहीं दीजिएगा। डॉक्टर ने खास हदायत दी तो सलार ने इस बात में सर हिलाया। फिर कुछ खास बातें करके डॉक्टर चली गई तो अली ने सलार को मुबारकबाद दी थी। फिर सलार उसे लेकर वहाँ से निकला और गाड़ी तक आया। अब अगर तुमने अपने मामले में ज़रा सी भी लापरवाही दिखाई सहर सलार शाह, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, आइंदा मैं तुम्हें हरगिज़ रोते हुए ना देखूँ। सलार ने गाड़ी रोड पर डालते उसे संजीदगी से कहा तो सहर ने मज़ीद चेहरा शीशे की तरफ मोड़ लिया। यानी अभी भी वो उससे प्यार की जगह सख्ती से पेश आ रहा था। बात मत करें मुझसे आप, मैं रख लूँगी अपना ख्याल, और ना भी रखूँ तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो गमो गुस्से से बोली। अगर बात सिर्फ तुम्हारी होती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इस दफ़ा बात मेरी औलाद की है तो तुम्हारी लापरवाही मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। हाँ, मेरा बच्चा मेरे हवाले करके चाहे बिल्कुल अपना ख्याल मत रखना। सलार जानबूझकर उसे तंग कर रहा था, मगर वो भी जानता था कि इसकी बातों से सहर का दिल कट सा गया था। मैं आपकी बांदी नहीं हूँ सलार शाह। अगर आपको सिर्फ अपनी औलाद से मतलब है तो किसी और के वजूद से पैदा कर लें। सहर आंखें झपक झपक कर आंसू अंदर धकेलती रोंदी आवाज़ में बोली थी। बांदी तो तुम हो मेरी जान, और बात रही अपनी औलाद किसी और के वजूद से पैदा करने की, तो इसके बारे में भी सोच लेते हैं। पहले आपके वजूद से तो पैदा कर लूँ। सलार फिर से उसी लहजे में बोला तो सहर ने चेहरा उससे फेर लिया था। कितना जालिम बन गया था वो इन कुछ दिनों में कि सहर के सीने में कांटे चुभोकर उसे सुकून मिल रहा था। उसे रात को मनाने का सोचकर सलार उसे हवेली छोड़ता, खुद यूनिफॉर्म पहनता प्ले स्टेशन के लिए निकल गया था। सहर ने शर्मा शर्मा कर सबको बताया तो सब खुशी से फूले ना समाये। हवेली में एक दफ़ा फिर खुशी आई थी जिसने सबको पुरजोश कर दिया था, मगर वो जिन हस्तियों की वजह से आई थी वो बहुत अजीब सूरत हाल में थी। सलार स्टेशन पहुंचा तो उसके अंडर काम करने वाले ऑफिसर्स उसके ऑफिस में आए। सही, क्या सूरत हाल है वहाँ की? पैगाम भिजवाया कि मैं बच्चे से मिलना चाहता हूँ। सलार, एक ऑफिसर सईद से मुखातिब हुआ तो उसने सलार की जानिब देखा। सर, सूरत हाल बहुत गंभीर है। मैंने पता करवाया तो यही मालूम हुआ कि जिस दिन मोमिना अपने घर वापस गई थी उसी रोज़ उसके बाप भाई ने मार पीट कर उसे घर से निकाल दिया था और उसे अपने सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए थे। मैंने जब मोमिना को तलाश किया तो मालूम हुआ कि वो यहीं के दारुल अमान में मौजूद है। सईद ने तफसील से सारी सिचुएशन सलार के सामने रखी तो सलार के माथे पर बल पड़े। उसे उस लड़की की किस्मत पर अफसोस हुआ था जो इतने बड़े सानिये से गुजरी थी, मगर फिर भी घर वालों ने उसका साथ नहीं दिया। तुम मुझे दारुल अमान में ले चलो, मैं वहीं उससे मिल लूँगा। सलार संजीदगी से बोला था। वो एक दफ़ा मोमिना का बयान लेना चाहता था ताकि उसके पास केस को आगे बढ़ाने की कोई वजह तो हो। जी सर, आप आ जाएं, सईद एहतराम से बोला तो सलार भी उठकर बाहर आ गया। कुछ ही देर बाद वो दोनों दारुल अमान के मेन ऑफिस में मौजूद थे। सलार वार्डन से बात कर चुका था। वार्डन ने भी उसकी वर्दी देकर उसे मिलने की इजाज़त दे दी थी। कुछ देर बाद एक लड़का सलार को मीटिंग रूम में लाया और खुद बाहर खड़ा हो गया। अंदर वो नाजुक से छोटी सी लड़की सिकड़ी सिमटी सी सर झुकाए बैठी हाथों को मरोड़ रही थी। वो हैरान थी कि उससे मिलने कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। सलार की भारी आवाज़ पर उसने सर उठाया। सामने एक हैंडसम मगर मजबूत मर्द को देखकर वो खौफजदा हुई थी। उसके जिस्म हौले हौले कँपाने लगा तो सलार ने अज़्ज़त से होंठ भींचे। डरे नहीं बच्चे, आप मुझे अपना भाई ही समझें और मैं यहाँ सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ। सलार उससे रिलैक्स करने की खातिर आहिस्ता से बोला तो उसने नम आंखों से उसे देखा। सलार को वो बहुत मासूम लगी थी, बिल्कुल अपनी बीवी की तरह नाजुक सी।
आपको मुझसे क्या बात करनी है? वो घबरा कर बोली तो सलार ने उसे दुख से देखा। सलार को उसकी घबराहट से अंदाज़ा हो रहा था कि वो उससे अभी बहुत डरी रही थी। सलार शाह ने पल में ही एक फ़ैसला किया था। जारी है। जी, तो रीडर्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सलार ने क्या फ़ैसला किया होगा।